कप्तान हरमनप्रीत कौर की राय में भारत ने आज तक टी20 विश्व कप में इससे मजबूत दल नहीं भेजा है। पर जब दल मजबूत होता है तो 11 को चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या है इंडिया के लिए बेस्ट 11 उनके विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 कैंपेन के लिए? इस मुश्किल सवाल का जवाब होपफुली हमें दे पाएंगे रौनक कपूर, सुदर्शनन और विशाल दीक्षित। तो आ जाते हैं सीधे मुद्दे पर। हर कोई यही पूछ रहा है कि कौन होगा नंबर 3 पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आधे सवाल यही थे सुदर्शनन, जब आप थे वहां पे, कि कौन होगा नंबर 3 पर। किसी के पास है जवाब? किसी के पास तो नहीं, लेकिन चलो हम कोशिश करते हैं उस सवाल का जवाब देना। हमने देखा वार्म अप्स में कुछ अलग दृश्य दिखा जो मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि हरमनप्रीत कौर खुद 2 इनिंग्स नंबर 3 पे बल्लेबाजी की। खैर रन्स नहीं बनाए वो अलग बात, लेकिन इंडिया की सोच क्या है ये हमें थोड़ा डाइसेक्ट करना पड़ेगा, कि उन्हें एग्रेसिव बैटर चाहिए 3 पर, कि एक्सपीरियंस की तौर पर देखते हैं। निजी तौर पे मैं चाहूंगा कि यास्तिका भाटिया खेले नंबर 3 पर। हमने देखा है कि WPL के 2 सीजन्स में उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर मुंबई इंडियंस के लिए, खैर वो ओपन करती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इस बांग्लादेश की श्रृंखला में जो इस अप्रैल मई में या जुलाई जून जुलाई में खेला गया था, तब हमने देखा कि उनको उस रोल में भेजा गया था। शुरुआत अच्छी थी, फिर उनको इंजरी, फिर वे इंजर्ड हो गए। तो मैं चाहूंगा कि यास्तिका को पिक किया गया है, तो आप उन्हें नंबर 3 पे खिलाइएगा, हरमनप्रीत कौर को नहीं। सिंपल रीजन ये है मेरा कि आप एक बड़े टूर्नामेंट में आए, आप एक प्रबल दावेदार भी हैं उस ट्रॉफी की। तो तब आपको ये मेजर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, मेरी राय। तो मैं कहूंगा कि यास्तिका भाटिया नंबर 3 पे खेलनी चाहिए। चल। काफी थोड़ा पेचीदा मामला हो गया है, क्योंकि एशिया कप में हमने देखा था कि फाइनल में जैसे उमा छेत्री खेली थी, कुछ लीग मैचेस में हेमलता खेली थी, तो ये साफ तो हो गया था कि सेटल्ड नहीं है वो स्पॉट। उसके पहले काफी अरसे तक जमीमा खेलती थी। तो हरमन को अगर हम कंसिडर करें वार्म अप मैचेस के हिसाब से जाते हुए, मेरा एक शक उस बारे में ये है कि मान लीजिए इंडिया का जल्दी विकेट गिर गया, खासकर अगर वो शेफाली का है, तो क्या स्मृति के साथ आपको हरमनप्रीत जैसी एक बल्लेबाज चाहिए जो आते ही बाउंड्री नहीं लगाती है। उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो कुछ और है, बाद में बाउंड्री वो खूब लगा सकती हैं। तो इस केस में क्या वो आइडियल बल्लेबाज हैं? मुझे तो नहीं लगता। यस्तिका भाटिया वो कर सकती हैं। हमने इस साल के WPL में देखा था कि उन्होंने बाउंड्रीज कहीं ज्यादा लगाई, चौके और छक्के दोनों, एज कम्पेयर टू 2023। तो उन्होंने अपने पावर हिटिंग में काम किया है, जिसमें कोई शक नहीं है। ऑफ सीजन में भी खासकर किया था। लेकिन वो एक इंजरी से लौट रही हैं, तो वो पावर हिटिंग गेम और फिटनेस को मिला के वो किस मकाम पे अभी पहुंचा हुआ है टीम प्लान्स के हिसाब से, अगर वो टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वहां है, तब खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से नंबर 3 पे। अदरवाइज जितना यूजुअली एक बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल रखते हैं T20s में, उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा इंडिया को। जैसा कि मैंने कहा, जल्दी विकेट गिरा तो किसी और को भेजना पड़ेगा, 7वें 8वें ओवर में गिरा तो आप फिर भी हरमनप्रीत को भेज सकते हैं। मैं एक्चुअली सहमत हूँ हरमनप्रीत कौर एट नंबर 3 के लिए। और इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, लेकिन जिस तरह की पोजीशन इस इंडियन टीम अब है, जिसमें आई थिंक उस हिसाब से ये सबसे समझदारी का काम होगा। मैं सुदर्शनन और विशाल दोनों के पॉइंट पूरी तरह से समझता हूँ। यस्तिका भाटिया मेरे लिए सबसे पहले तो, जब प्लेयर इतनी लंबी इंजरी से वापस आ रहे हैं, आप बहुत बड़ी उम्मीद उनसे रख रहे हैं, और वो अभी भी युवा खिलाड़ी है। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो उनके पास 5-10 साल का अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस है। तो उनसे इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना कि भाई आप हमारी ये पोजीशन संभालो जहां पे आप WPL में तो खेलते हो नहीं, यस यू आर अ टॉप ऑर्डर बैटर। हर रिटर्न्स एट नंबर 3 इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप वर नॉट ग्रेट। और जब 3 नंबर पे बांग्लादेश में भी खिलाया उनको, इट वाज अ लो स्कोरिंग टूर्नामेंट, बट वी स्टिल हैवंट सीन द बेस्ट ऑफ यस्तिका भाटिया। आई थिंक दे विल कम, बट शी इज नॉट देयर येट। आप बड़ी टूर्नामेंट में, जब सुदर्शन ने कहा आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, वो सही बात है, लेकिन एक्सपेरिमेंट तब होता है जब आप इनएक्सपीरियंस प्लेयर को नई पोजीशन में डालते हो। जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर को वो बोलते हो कि भाई आप हाथ उठाइए, आप जिम्मेदारी लीजिए, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू काउंटर इट। जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा उतरे एज ओपनर्स इन द मेंस गेम, वो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं था, क्योंकि दोनों सीनियर प्लेयर है। अगर आप 3 पे किसी इनएक्सपीरियंस प्लेयर को आप डाल गए, या तो वो हेमलता हो या तो यस्तिका हो, जो इंजरी से वापस आ रहे हो, देन आई थिंक इट्स पुटिंग प्रेशर। तो या तो जमीमा रॉड्रिक्स को 3 पे आना चाहिए था, या हरमनप्रीत कौर। अब फॉर वॉट एवर रीजन, हरमनप्रीत को हरमनप्रीत कौर शायद चाहते हैं कि जमीमा उनके बाद आए। वॉट एवर दैट मे बी, आई थिंक दैट्स द लॉजिक कि पहले जमी को 5 पे रखा गया है, नहीं तो शी वॉज
वेरी नेचुरली सूटेड नंबर 3। अगर आप उस लॉजिक से आप जा रहे हो तो फिर ठीक है, हरमनप्रीत को 3 पे आके देन हरमनप्रीत कौर हैज टू ब्रिंग हर एक्सपीरियंस एंड इंश्योर के या तो वो डॉट बॉल कम खेले, या स्मृति मंदाना इफ शी इज देयर एंड शेफाली इज आउट हैज टू देन रिएक्ट डिफरेंटली। सो फॉर मी इट्स अ गुड कॉल। और मैं एक और वजह उसकी ये है कि मैं नहीं चाहता हूं कि जमीमा और रिचा 5 और 6 पे खेले, जिस तरह का फॉर्म उनका है। बहुत जरूरी है इंडिया को कि ये दो खिलाड़ी जो है आप हर मैच में उतरे इस सोच के साथ कि इन्हें 20 या 30 बॉल खेलनी ही है। और अगर आप उस सोच के साथ निकलेंगे देन योर बेस्ट प्लेयर्स विल गेट द बेस्ट चांस टू यूज रिसोर्सेज। मुझे लोअर ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शायद एक्स्ट्रा एक फिनिशर खिला लो सजना को या श्रेयंका पाटिल को, श्रेयंका तो वैसे भी मेरी टीम में, या तो आप ऑलराउंडर्स और खिला लो, दैट्स ओके, बट दे नीड मोर बॉलिंग एंड और हरमनप्रीत कमिंग टू 3 सॉल्व्स दैट फॉर मी, सो आई डोंट माइंड द कॉल। लेकिन एक T20 लाइनअप में नॉर्मली, एंड बिकॉज ये जिस प्लेयर का हम जिक्र कर रहे हैं वो ऑब्वियसली वो कप्तान है, तो वो तो है 11 में। अब अगर आपको अपने T20 11 में एक ऐसे बल्लेबाज को रखना है जो थोड़ा टाइम लेते हैं, देन शी ऑट टू बी बैटिंग एज हाई एज पॉसिबल, राइट? अब देखिए कंडीशंस भी कैसी होंगी उस पर डिपेंड करता है। अब ऑस्ट्रेलिया का मैच तो बाद में आएगा इंडिया के लिए, उसके पहले इंडिया चाहेगी सारे मैच जीते। शुरुआत में हो सकता है फ्लैट कंडीशंस मिल जाएं, तो जब आप बैटिंग कर रहे हैं शुरुआत में, मान लीजिए 30 ओवर 3 ओवर में 30 रन भी बन गए और शफाली आउट हो गई, जैसे कि मैंने पहले कहा, तब आप एक ऐसा खिलाड़ी चाहेंगे जो जाते ही बाउंड्री और मारे, और आपको हो सकता है उस गेम में फिनिशर्स की जरूरत भी ना पड़े, आप ऋचा घोष को भी नंबर 4 पे भेज दें अगर 15 ओवर में आपके 2 ही विकेट गिरे हैं। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मेरे ख्याल से रखनी पड़ेगी। तो एक बार 2-3 मैच हो गए, फिर आप अगर 20 पे 2 हैं तब आप भेजिए हरमन को, इसमें कोई शक नहीं है। शुरुआत में मैं फिर भी अगर एक ही विकेट गिराए और कंडीशंस अच्छी हैं बल्लेबाजी के लिए, मैं फिर जमीमा को पिक करूंगा उसके ऊपर, क्योंकि वो जब फील्ड अंदर है पावर प्ले में, उसमें भी वो गैप्स बहुत अच्छा मैन्यूवर करती हैं। तो अलोंग द ग्राउंड बाउंड्री आए या पॉइंट के ऊपर से आए या मिड ऑन के ऊपर से आए या साइड से आए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बाउंड्री तो वो मार लेती है। और विमेन्स क्रिकेट में यश ये काफी दर्शक जानते भी होंगे, लेकिन अगर आप मेंस क्रिकेट के कंपैरिजन में करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि नहीं, आपको हर बॉल पे हर हर टॉप ऑर्डर नंबर पे आपको आक्रमणी बल्लेबाज चाहिए, आपको 10 ओवर पे जाना है। 10 ओवर पे नहीं खेला जाता है T20 विमेन्स क्रिकेट, तो इसीलिए हरमनप्रीत कौर जैसे खिलाड़ी की अभी भी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि अगर क्योंकि उनको समय लगता है तो वो आउटडेटेड है, उनको खेलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर प्रेशर मैच में चेस में 150-160 का चेस होगा, या फिर 150-160 आपको सेट भी करना होगा, 160 इज एन अबव पार स्कोर। कई बार ऑस्ट्रेलिया को हम जरा साइड में रखते थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो बाकी की जो दुनिया है, जो मेयर मॉर्टल्स जिसे कहते हैं, 160 इज अ वेरी गुड स्कोर। सो इंडिया है बेस्ड अराउंड द स्ट्रेंथ्स, तो हरमनप्रीत कौर का वैल्यू होगा। इंडिया वुड ओनली होप के जिस तरह की इनिंग्स की हम सोच रहे हैं कि अरे बाप रे, अगर आके उन्होंने स्मृति मंदाना के मोमेंटम को भी खराब कर दिया या फिर ज्यादा टाइम ले लिया और आउट भी फिर हो गए, ऐसा आई थिंक इतने अनुभवी खिलाड़ी से हम ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। आई थिंक शी विल बी बेटर देन दैट। अगर उन्होंने माना है कि मैं 3 पे उतरूंगी, देन आई थिंक इट विल नॉट बी सिचुएशन दैट विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द टीम। नहीं तो वो आराम से कह सकती थी मैं तो नहीं आऊंगी 3 पे, मैं तो कप्तान हूं भाई, आप किसी और को भेज दो, क्या फर्क पड़ता है। बट आई थिंक शी इज अंडरस्टूड कि खुद 3 पे जाके जो एक बैलेंस बन सकता है, उससे शायद टीम को फायदा होगा।